इंदिरा शर्मा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर साइकेट्री हूँ। इसके अलावा मैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ की डायरेक्टर एट लार्ज भी हूँ और प्रोफेसर एमेरिटस नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेस। मैडम, जो अबॉर्शन पे कानून लागू है, क्या वो सही है? मेरा ये मानना है कि जो अबॉर्शन से संबंधित जो कानून है ये सही नहीं है। 1971 में ये कानून पास हुआ और उसके बाद इसमें संशोधन हुए 2003 और 2021 में। ये समझने की बात यह है कि 1971 के पहले अबॉर्शन कराना एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, जिसमें औरत को भी सज़ा थी, जेल थी, और जो कराने वाला था उसको भी जेल थी और दोनों को फाइन भी था। लेकिन अब दूसरे देशों की नकल कॉपी कैट करके हमारे देश ने कमेटी गठित की, शांतिलाल कमेटी। उन्होंने अपने जो भी बताया सरकार से अपना लिखा, उसके बाद ये कानून बना। तो हमारा ये मानना है कि कानून में जो सबसे बड़ी कमी है, पहली ये है कि सारे अधिकार औरत को दिए हैं और पिता को कोई अधिकार नहीं दिया, वो रोक नहीं सकता। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। दूसरा जो इसमें हमको आपत्ति है वो ये है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं हमारी जुडिशरी बड़ी नर्म होती जा रही है। पहले तो विवाहित लोगों को पर था कि भाई अगर आप बच्चा रोकना चाह रही हैं, कंट्रासेप्शन फेल हो गया तब कर लीजिए। फिर वो और वर्गों में फैल गया, अनमैरिड में भी कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में भी कर रहे हैं, जो शादी नहीं हुआ साथ रह रहे हैं, और जो जिनका बलात्कार हुआ उनको भी कर रहे हैं। उससे भी चिंता की बात यह है कि जहां मेडिकल सर्टिफिकेट ने ये कहा, मेडिकल बोर्ड ने, कि भैया इसके बच्चा गिराने में ख़तरा हो सकता है औरत को, वहाँ भी उन्होंने बच्चा गिराने की इजाज़त दे दी, ये कह के कि बेइज्जती की ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि ना जियो। ठीक, तो ये जो रुख है ये मेरे ख्याल से बहुत सही नहीं है। इसके साथ साथ ये देखा गया है कि एक तरफ तो आप इतने लिबरल होते जा रहे हैं कि सबको परमिशन दे रहे हैं एडवांस में 24 हफ्तों के बाद भी, दूसरी तरफ आपने कोई कोशिश से 27 नवंबर तक, जिसमें अपने देश के और दूसरे देशों से भी लोग आए थे, तो उसमें मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकला है कि जीवन शैली से संबंधित जो बीमारियां हैं ये तेज़ी से बढ़ रही हैं और लोगों की जान ले रही हैं। और इसमें जो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मुख्य हैं जीवन शैली में, एक तो व्यायाम नहीं करना, दूसरा उटपटांग खाना खाना, और तीसरा सामाजिक ड्रग्स, सोशल ड्रग्स, नशे वाली चीज़ें जैसे सिगरेट, पान, शराब, इन्होंने सबको ले लिया है। तो मेरा ये कहना है कि जो हमने जो देखा है वो ये है कि जब आदमी का जो सामाजिक और वो आर्थिक स्थल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, और इतना अहंकार आ जाता है किसी की बात नहीं सुनता है। और ये आप देख सकते हैं, हमारे इतने सारे डॉक्टर हैं, उनको सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर के हैं, वो तक जब इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट का और शराब का, तो ये अहंकार नहीं तो मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास सारी नॉलेज भी है, सारा साइंटिफिक एविडेंस भी है और उनको इलाज भी मालूम है, फिर भी हमारे यहाँ ये चल रहा है। तो इस पे हमें ध्यान देना है। प्रेगनेंसी बंद हो या कम हो, तो ये सबसे ज़्यादा इसमें आपत्ति है हमको। और दूसरा क्या है कि अभी रिसेंटली मुंबई के KEM हॉस्पिटल में जो डेटा मिला है 97 का और उसके कुछ साल बाद का 79 का है शायद, तो जो नंबर ऑफ MTP यानी अबॉर्शंस, वो प्रेगनेंसी ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो कुछ दिनों में आपकी डिलीवरी होंगी ही नहीं शायद, ऐसा लगता है। ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट आई है 7 साल के अंदर। तो ये दूसरी चिंता की बात है। एक चिंता ये भी है कि लोग कहते हैं कि अरे अबॉर्शन करा लो,
लेकिन वो सोचते नहीं हैं कि हर अबॉर्शन में जान का खतरा है और कई मौतें हुई हैं अबॉर्शन कराने से। कभी आदमी किसी कारण से हो जाता है, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, कभी आदमी चोरी चोरी कराता है कि तो किसी दाई वाई से करा लिया, नर्स से करा, कुछ आता नहीं तो हो जाता है। लेकिन कई मौतें हुई हैं वो ऑपरेशन जो अबॉर्शन का होता है, साथ में जो गोलियां लोग खाते हैं अबॉर्शन कराने से, उनसे ये मौतें हुई हैं। एब्सोल्युटली। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हाल में 24 जून को अपना जो नियम पास किया, उसके हिसाब से उन्होंने कहा हमको कहीं संविधान में नहीं मिल रहा है कि औरत को अबॉर्शन कराने का हक है। लोग कहते हैं ना हक है, तो वो आर्टिकल को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया गया था, तो उन्होंने उसको रद्द कर दिया। उन्होंने कहा अबॉर्शन नहीं कराना है। तो मेरे हिसाब से और ये बहुत अच्छा उन्होंने किया, और वो और देशों को भी इसकी उनकी तरह अपने कानून को बदलना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात ये है कि अमेरिका के कानून के बाद पूरे विश्व में जो विश्व के जो लीडर हैं और औरतें हैं, सब खड़ी होकर झंडा लेके कि हमारे संग बड़ा अन्याय हो रहा है, बड़ा अन्याय, मेरा बदन मेरा हक, मेरा बदन मेरा हक, मैं जो चाहे करूं, ये फ्लैग लेके लोग घूम रहे हैं। मैम मैं उसी पे आ रहा था कि